हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू कर रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर 7 है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय व संचय। इसमें हम पूरा डिटेल में इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। कंपटीशन के एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विशेष करके एनडीए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, सीडीएस हो गया, उसमें तो आते ही आते हैं। लेकिन जो नॉन टेक वाले एग्जाम होते हैं उसके रिगार्ड्स भी इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। कई बार रीजनिंग में भी इसके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नई वीडियोज़ आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। परिचय है क्या ये? इससे पहले आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानना होगा। एक बात बताइए, आप 1 × 2 × 3 या 3 × 2 × 1 इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 संख्याओं को गुणा के रूप में दिखाइए, तो आपको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे 100 तक लिखना पड़ेगा। काफ़ी सारी परेशानी हमको हो जाएगी। लेकिन इसी को अगर हम किसी एक संकेत के रूप में लिख दें तो हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे हम ये कह दें कि मल्टीप्लाई और 1 से लेकर के 100 तक, इस तरह से लिख दिया, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ज़रूरी नहीं कि आप कोई और पढ़े, ये एक्स पढ़ा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमने कुछ सिंबल्स लिए। उनका पहला जो सिंबल है वो ही हम यहाँ पढ़ेंगे और वो फैक्टोरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? फैक्टोरियल। अब आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश में ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 12th के बाद आपको मैथमेटिक्स कभी भी हिंदी में नहीं मिलना, इंग्लिश में ही मिलना है। फैक्टोरियल की बात करें, फैक्टोरियल या इसको हिंदी में कहें तो हिंदी में बहुत कठिन सा शब्द है, क्रम गुणित। ठीक है, इसको बार बार बोलेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। फैक्टोरियल आप बोल सकते हैं। फैक्टोरियल साइन से इसको डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं ये समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6। ये टाइपिंग का फैक्टोरियल कहलाता है, इस तरह से थोड़ा सा अपोस्ट्रॉफी टाइप का। ठीक है, और रेटिंग में आप इसको ऐसे बना सकते हैं, फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि फैक्टोरियल क्या है। क्या समझ में आया आपको? फैक्टोरियल क्या है? व्हाट इज़ फैक्टोरियल? डेफिनेशन कैसे करेंगे आप इसकी? तो n नंबर्स का, n प्रथम n नंबर्स का, फर्स्ट n नंबर्स का जो कि क्रम से है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली है, फर्स्ट n टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, वो भी रेस्पेक्टिवली क्रम से, उसको ही हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 × 2 × 3 × 4 × n तक अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको आप क्या कहेंगे? फैक्टोरियल n कहेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको रिवर्स भी लिख सकते थे आप, n × n - 1 × n ऐसे करते करते 4 आएगा, फिर कहीं 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तब भी फैक्टोरियल n कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा में तो 6 × 4 कह लीजिए या 4 × 6 कह लीजिए, बराबर होगा। तो इसीलिए ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, बात एक ही है, उसको फैक्टोरियल n कहेंगे। और समझिए थोड़े से और एग्जाम्पल के रूप में, अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूँ 9 × 8 × 7, इसको आप फैक्टोरियल नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथम n संख्याओं का कहा गया। तो यानी 9 तक पहुँचने के लिए 1 तक आपको करना पड़ेगा। तो 7, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब इसको आप कह सकते हैं फैक्टोरियल 9। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात थी, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर मैं आपको 9, 8, 7 इन्हीं को ही फैक्टोरियल में लिखवाना चाहूँ भी, तो क्या हुआ ये होगा कि 6 × 5, ये जो आगे तक की वैल्यू थी उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? इससे ये टर्म कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? आपकी फैक्टोरियल 9 बन जाएगी। जबकि नीचे वाली वैल्यू भी तो 1 से लेकर के 6 तक पूरी है, तो फैक्टोरियल 6 बन जाएगी। यानी कि जो आपने लिखवाया था अभी 9 × 7, 9 × 8 × 7, ये वैल्यू किसके इक्वल है? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 के इक्वल है। यानी कि जहाँ से नंबर नहीं है उसमें, उसी से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो उसको फैक्टोरियल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझिए इस बात को। मैंने लिखवाया 40 × 49 × 47, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। कैसे कर पाएंगे आप इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट? आप इसको फैक्टोरियल 50 लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर तो आपने फैक्टोरियल 50 लिख दिया, अब कहाँ से नंबर नहीं है? 46 से नहीं है, अपॉन में 46 लिख दीजिए। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
तो फैक्टोरियल आई होप सो कि आपके समझ में आ गया है। और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसको, फैक्टोरियल को। सपोज कीजिए फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बुक्स में पब्लिक जो टाइप होता है या पब्लिश किया जाता है वो इस तरह से होता है। आप रिटन में आप ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6। कैसे आप इसको ओपन करेंगे, 6 से लेकर के मल्टीप्लाई शुरू करना है आपको, कहाँ तक, बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है, 1 तक। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 6 5 जा 30, 120, 36, 720, ठीक है। 720 फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ दिए भी देता हूँ। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 × 1 ही रह जाएगी, तो 1 ही हो गई। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 2 हो गई। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1 6 हो गई। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 × 12 × 24 24 हो गई। फिर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको करके देखनी है, और भी आप लोग निकाल सकते हैं 10 तक की, और कुछ तो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको आगे इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आई होप सो कि आपको फैक्टोरियल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक थ्योरम के बारे में पूछा जाता है कि एक फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसको अभी प्रूफ करेंगे आगे। फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे की चीज़ों को। अब आप फैक्टोरियल से उसको चेंज करना भी सीख लीजिए। क्या मतलब है फैक्टोरियल को चेंज करने का? अगर फैक्टोरियल n कहीं पर लिखा हुआ है तो आप इसमें से इस n को बाहर निकाल के फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। मतलब क्या कहा मैंने, 5 लिखा हुआ है फैक्टोरियल में कहीं पर, तो 5 फैक्टोरियल 4 आप इस तरह से कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक ही बात है, जहां आपको एंड करना है तो वहां आप कर सकते हैं। फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया 100 × 99 × 98 फैक्टोरियल 97, ठीक है। पीछे तक हम नहीं जा रहे, हमने यहीं पर इसको फिनिश कर लिया। तो इसको फैक्टोरियल को अपनी इच्छा अनुसार चेंज करना कहते हैं। जहां आपको क्वेश्चन में नीड लगे जैसी भी, वहां आप उसको आंसर को इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, कभी कभी ये वैल्यू हमको उल्टी दिखने लग जाती है जब ये एन या वेरिएबल में हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्टोरियल n-1 है, उसमें से आपको बाहर निकालना है n-1 को, तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल n-2, ठीक है। एक कम हो चुका होगा इस तरीके से। अब ये कभी कभी बच्चों को लगता है कि ये तो बढ़ गया, n-2 हो गया, 1 था, कम होना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो क्योंकि ये n-1 है, एक पहले से ही कम हो रहा है और एक और आप कम करेंगे तो -2 हो गया, तो ये ऑलरेडी छोटी संख्या है n-1 से। तो ये कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न करता है, तो इससे डरना नहीं है, एक माइनस करना है। मान लीजिए फैक्टोरियल में n-4 लिखा हुआ है, तो n-4 को बाहर निकालेंगे तो कौन बचेगा, n-3, n-3 को भी बाहर निकालेंगे तो कौन बचेगा फैक्टोरियल में, n-2, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। एक कंसेप्ट और बचता है फैक्टोरियल का, एलसीएम वाला। आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 का एलसीएम बताइए, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम का क्या मतलब होता है कि ऐसी नंबर जिसमें और नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका फैक्टोरियल 6 आपको एलसीएम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इन सबको कॉमन लेकर के फैक्टोरियल 4, इसको भी आपने लिख लिया इसी तरीके से, 5 फैक्टोरियल 4 इस तरह से, और फिर इसको भी लिख लिया आपने 6 × 5 × फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 जो है वो कॉमन आ गया, ठीक है। कॉमन आते ही अब क्या बचा शेष, 6 × 5 बचा, 5 भी कॉमन था तो उसको एक बार ले लिया। ऐसी तो एलसीएम लेते हैं आप। अब ये वास्तव में क्या बन गया, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 बन गया, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 जो है वो इसका एलसीएम हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्लियर है वाली बात। वैसे भी जो बड़ी संख्या होती है वही तो 4 इस तरीके से समझिएगा कि 4 है, 8 है और 16 है, इसका आपको एलसीएम पूछा जा रहा है। तो क्या एलसीएम आपको लगता है,
16 आ जाएगा, क्योंकि 16 से 16 को डिवाइड किया जा सकता है, 8 से भी किया जा सकता है और 4 से भी किया जा सकता है। सेम तरीके से 5 से भी इसे डिवाइड किया जा सकता है, इससे भी इसे डिवाइड किया जा सकता है और ये तो खुद को डिवाइड कर ही सकता है। ठीक है, तो ये एक एलसीएम का कंसेप्ट हो गया। आप चाहो तो 2-4 क्वेश्चन अपने आप लिख लीजिएगा और आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं बोल भी देता हूँ एक क्वेश्चन। फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, इसका एलसीएम आप लोग फाइंड कीजिए। ठीक है, अच्छा एक कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आ जाता है 6 इंटू या ऐसे दे देता 6, 7, 8, 9, 10, इसको आपको फैक्टोरियल के रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे चेंज कर सकते हैं, ये अभी ऐसे लिखा हुआ है बढ़ते हुए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखना है। तो मैंने बोला था आपको कैसे आप लिख सकते हैं कि इस पूरे को कहाँ से शुरू हो रहा है 10 तक, लेकिन 1 तक नहीं जा रहा, लेकिन आपको क्या कर लेना है कि 1 तक ले लेना है इसको। 5, 4, 3, 2, 1 और इसी से डिवाइड कर दीजिए 5, 4, 3, 2, 1, ऐसा तो कर सकते हैं। अब ये जो पोर्शन बन गया, ये क्या बन गया आपका फैक्टोरियल 10 बन गया और नीचे क्या आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 5। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखे देता हूँ, आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। 2, 4, 6, 8, 10 कन्वर्ट करिए इसको फैक्टोरियल फॉर्म में। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको आप समझिए इस बात को। मैंने इसको 1 इंटू तो 1 यहाँ आ गया, ठीक है, फिर 3 है तो 3 यहाँ आ गया, इसी तरीके से। तो 1, 2, 3, या दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसमें से 2 को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 से ही तो शुरू था केवल, 2, 4, 6, 8, 10 था, आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए। 2 को कॉमन निकालेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना फैक्टोरियल बनेगा, 5 फैक्टोरियल बनेगा, तो आंसर आ गया 2 फैक्टोरियल 5, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या उसको डिवाइड करके भी आप कर सकते थे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताइए, एक और क्वेश्चन को हम इसमें करके देखते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 प्लस 3, क्या ये बराबर होंगे? चलिए चेक करके देखते हैं। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 2 प्लस 6 यानी ये आ गया आंसर 8। इधर की बात करिए, ये हो गया फैक्टोरियल 5 यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24 पंजे 120, ये तो नहीं हुआ, ये बराबर नहीं है। तो ये कभी भी इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको एक रूल पता चला, रूट कह रहा हूँ फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी कभी भी बराबर नहीं होगा फैक्टोरियल ए प्लस बी के। ठीक है, ये रूल आपको पता चल गया। ये एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, इनमें से कौन सा सही है, तो ये पूछा गया था तो ये सही हो गया। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इस तरह के सिंबल दे दिया और आपसे पूछ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 11, फाइंड द आंसर। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं आप। हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन 10 को बाहर निकाला तो कौन बचेगा फैक्टोरियल में, 9 बचेगा। ऐसे ही यहाँ से 11 को बाहर निकाला तो 10 बचेगा, 10 को भी बाहर निकाला तो कौन बचेगा, 9 बचेगा। एलसीएम लोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, राइट बात है। यहाँ आ जाएगा 10 फैक्टोरियल 9 एलसीएम, 10 से आप यहाँ मल्टीप्लाई प्लस 1 इक्वल्स टू x अपॉन 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 9। 10 फैक्टोरियल 9 से 10 फैक्टोरियल 9 आपका कट गया, ऊपर भी 11 इक्वल्स टू x अपॉन 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 121, दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए हैं क्वेश्चन कुछ। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं ज़रा। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 क्या बराबर होगा फैक्टोरियल 3 इंटू 4 के? इसको भी आप चेकआउट करके देखिए। फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब है, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे इसको तो 3 2 जा 6 और 4 3 12 दूनी 24, ये आ गया। तो 20 छिक्के 120, 4 सिंह 24, 144 हो गया। ये वैल्यू आई 144।
जबकि ये वैल्यू है फैक्टोरियल 12 जो कि बहुत वाई की वैल्यू, ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। तो दो फार्मूले आपको पता चले, क्या क्या फार्मूले पता चले कि फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी कभी भी बराबर नहीं हो सकता फैक्टोरियल ए प्लस बी के। साथ ही साथ में फैक्टोरियल ए और इंटू फैक्टोरियल बी कभी भी बराबर नहीं होगा फैक्टोरियल ए इंटू बी के, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, ठीक है, उनके लिए भी ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। चलिए और देखते हैं ज़रा क्या किस टाइप के क्वेश्चंस हम प्रूफ कर सकते हैं। ये परमुटेशन का फर्स्ट है, परमुटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, क्रमचय की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ फैक्टोरियल का यूज़ होगा, इसलिए हमने थोड़ी सी ये चीज़ों को आपको बता दिया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, इसको फैक्टोरियल में चेंज करना है। सेकंड मैंने दे दिया है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, इसका एलसीएम निकालिए का एलसीएम, ठीक है। थर्ड भी मैं दे देता हूँ आपको 3, 6, 9, 12, 15, इसको भी फैक्टोरियल में बनाइए, ठीक है। और 4 वाली दे देता हूँ मैं फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। 5 वाला क्वेश्चन दे देता हूँ फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको भी सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एक और लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस को करके देखिएगा और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से परमुटेशन की शुरुआत हुई है। ये कुछ 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दे दिए। आप कमेंट करके भी हमको इनके आंसर बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर भी जा करके बता सकते हैं। तो आई होप सो कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ में आप लोग अपने सहपाठियों को या नीडफुल स्टूडेंट्स को चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और यूं ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।